कैंसर लगन का 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न है। सो आप अपने रिलेशनशिप धीरे-धीरे एस्टेब्लिश करिए। समझो कैप्रिकॉर्न का मतलब ही है कि कुछ न कुछ गलती ढूँढते रहने, कुछ न कुछ ठीक करते रहने का, वो एटीट्यूड हो जाता है कैप्रिकॉर्न का। कर्म आपको शेप देता है, आपके प्रभाव को शेप देता है। जहाँ पे भी सैटर्न प्लेस्ड होगा, आपको वो सामान बहुत सारा आपके घर में एकत्रित हो जाएगा। बहुत सारा वो सामान एकत्रित हो जाएगा। सो अ, माय सैटर्न इज़ इन 8th हाउस, ठीक है? सो माय फादर हैज़ अ लॉट ऑफ आयरन क्योंकि उनको बहुत सारा गेन है, a lot of iron, ठीक है। तो सैटर्न विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ मटेरियल थिंग्स भी, जितना भी एकत्रित करने वाला साइन है, वो भी तुमको सैटर्न से देखने को मिले, ठीक है। और अ लॉट ऑफ पेशेंस विल आल्सो कम, बहुत कुछ पेशेंसली मिलेगा। तो अब सैटर्न का एक और दूसरा नियम है कि जब देता है तो अर्ली ऑन नहीं देगा। पहला रूल कि जो भी चीजें पहले मिल जानी चाहिए थी वो वहां पे छीन लेगा। जैसे कि किसी को 5th हाउस में सैटर्न हो तो अर्ली ऑन एजुकेशन में प्रॉब्लम देता है, लेटर बहुत अच्छा हो जाता है। अर्ली ऑन प्रॉब्लम ऐसा समझने का, अर्ली ऑन वो चीजें नहीं मिलती है, फिर पीछे आगे वाले जन्म में वो चीजें के पीछे आदमी भागना शुरू करता है। समझ रहे हो? मतलब जो वही है कि ऐसा नियम है कि जो चीज बचपन में छीनी गई अब जीवन भर उसी में बिता रहे हैं कि उसको पाने की चेष्टा है। कि यही नहीं मिला था, सेकंड हाउस में था, खाना नहीं मिला था या पैसा नहीं मिला था, अब पूरा जीवन पैसा के पीछे भाग रहे हैं कि अब पैसा ही चाहिए, हर तरीके से पैसा ही ढूंढ रहा है। दैट इज हाउ आई सी सैटर्न का प्लेसमेंट। और सैटर्न जहां बैठा है वहां पे इज्जत भी नहीं मिलेगी, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, लियो है ही नहीं। सो जहां पे अगर सैटर्न है ना, वहां इज्जत से उम्मीद करने के नहीं, वहां पे प्रतिष्ठा, मान सम्मान वो करने का जरूरत नहीं। आई हैव सैटर्न 8th हाउस, आई हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि नो मैटर व्हाट आई डू, वो मेरे को नहीं मिलने वाली, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज इट्स माई जॉब। ठीक है, तो आई हैव एक्सेप्टेड दैट टर्म्स और मैं उसके साथ रेडी हूँ आगे चलने के लिए, एंड दैट्स ओके विद मी। ठीक है, सो दैट्स हाउ सैटर्न इन 8th हाउस इज। लेकिन सैटर्न जहां बैठ रहा है वहां पे आपको काम कराएगा, रोज काम कराएगा, ये भी एक टेक्निक है। जिधर भी आपका सैटर्न बैठा है ना, उधर आप रोज कुछ ना कुछ काम करोगे इधर। सैटर्न आपका 5th हाउस में है, तो रोज पढ़ना है। लियो में कुछ ना कुछ रोज पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ ना कुछ आपको पढ़ते रहने का एक टेंडेंसी है, नेचुरल, आप रोज वो काम करोगे। सैटर्न इज लाइक दैट, रोज जो मजदूर खड़ा हो जाता है आपके दरवाजे पे काम करने के लिए, दैट इज हाउ इट इज। सो जहां पे सैटर्न है वहां पे आप रोज वर्क करने की आदत है। इट्स लाइक कछुआ चाल, तो कुछ ना कुछ थोड़ा 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 कंटिन्यूअस करते रहने का ट्रेडिशन है। इसलिए सैटर्न जहां भी बैठेगा वहां पे आपको बड़े लंबे समय तक कंटिन्यूअसली काम करेंगे, तब जाकर कुछ देगा अंत में। एट द एंड यू विल बी विनर ऑल्सो। ये भी जान लो कि जहां सैटर्न बैठा ना वहां पे आप विजेता हो जाओगे अंत में, क्योंकि आपकी धीरे 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 पकड़ने की आदत है और आप सबसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि बाकी सब चलेंगे कैसे, खरगोश की चाल, आप चलोगे कैप्रिकॉर्न। इसलिए मैं तुम लोग को पढ़ने के लिए कैसा सजेशन देता हूँ, धीरे धीरे पढ़ो। आज स्टार्टिंग ही ऐसी ही हुई यही बात से कि धीरे धीरे पढ़िए, कैप्रिकॉर्न बनिए, क्योंकि आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, आपका रफ्तार हमेशा बना रहेगा, एंड यू विल बी द, अगर आप खरगोश की चाल चलेंगे तो खरगोश तो 2 दिन बाद बैठ जाएगा, वो कहेगा रेस्ट कर लेते हैं, सब धीरे तो है, फिर दुनिया आगे निकल जाएगी। दैट इज हाउ, बट धीरे धीरे चलिए। दैट इज हाउ कैप्रिकॉर्न का सूत्र है ये, कि धीरे धीरे काम वहां पे है। तो जो भी चीज जैसे कैंसर लगन का 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न है, सो आप अपने रिलेशनशिप धीरे धीरे एस्टेब्लिश करिए। बहुत फास्ट रिलेशनशिप में मत कूदिए, बहुत जल्दी शादी करने की कोशिश मत कीजिए। रिश्ता आपका धीरे 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 धीरे, आपको रोज आप अपने संबंध पे काम करेंगे, प्रेम संबंध पे काम कीजिए, चाहे तो रिलेशनशिप पे काम कीजिए। धीरे 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 जो स्टैब्लिश होगा, फिर वो बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। समझ रहे, जहां पे भी सैटर्न बैठ रहा है 4th हाउस में है, कंस्ट्रक्शन धीरे होगा, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन कराएंगे आप। कुछ ना कुछ बन ही रहा है घर में। घर घर में मतलब मिस्त्री बैठा ही है, उसने पिछले तय बा... कर लिया कि भाई साहब हम तो आपका घर बनाते ही रहेंगे, बनाते ही रहेंगे, बिरला मंदिर हो गया है। पिछले 12 सालों से वो टीम मेरे साथ लगातार काम कर रही कैंसर का सैटर्न आपका। है जी। बस फिर लगे हैं वो मिस्त्री आकर, वो मिस्त्री एक्चुअली घर में ही बैठ गया है। घर पे हो गए दैट इज हाउ, वो घर के अंदर आके सब कुछ कर लेता है वो अपने आप सब। हाँ, दैट इज हाउ सैटर्न इज।
सैटर्न इज लाइक दैट, कि आपको वहां पे वो रोज काम कर रहा है, उस एरिया में आपका लगा हुआ है। दैट इज हाउ सैटर्न इज, कंटिन्यूअसली वर्किंग, धीरे 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 उसी क्षेत्र में बढ़ता रह रहा है। Sir, is it related to perfection? Like, because Saturn fourth house, one person is Mistri is there in his house, but because of him only he's there. Because हाँ, बिकॉज ऑफ हिम ओनली ना, बिकॉज अगर यशवंत जी अलाउ नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा वो। वो परफेक्शन के पीछे इट्स लाइक ये वो थोड़ा बड़ा भी एडजस्ट नहीं करते मतलब। समझो केप्रिकॉन का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ गलती ढूंढते रहने का, कुछ ना कुछ ठीक करते रहने का, वो एटीट्यूड हो जाता है केप्रिकॉन का। केप्रिकॉन के अंदर वो इनहेरिटेंस नाइन्थ हाउस में क्या दिख रहा है, गलती, मिस्टेक्स, प्रॉब्लम, इश्यूज, ये भरा हुआ है। जो कि स्कॉर्पियो में भी था, याद करो स्कॉर्पियो में भी समझाते समय तुमको यही बताया था ना, मिस्टेक्स, क्रिटिसिज्म। अभी वो क्रिटिसिज्म एज अ नाइट सॉफ्टवेयर है, सब इश्यूज सॉफ्टवेयर है जो। और बारीक काम करने की बात बताई थी मैंने तुमको वर्गों में, याद है वर्गों में बारीक काम। तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें को ध्यान देना। केप्रिकॉन एक्चुअली में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने में बड़ा महारत हो जाता है। मतलब समझो कि केप्रिकॉन वर्गों से चला है, और अब मतलब वर्गों से चला स्कॉर्पियो पहुंचा, स्कॉर्पियो के बाद केप्रिकॉन पहुंचा है। तो वर्गो बहुत महारथी हो गया है वर्गों का, बारीक काम का, छोटी छोटी चीजों का देखने का, देखभाल करने का। आपका जहाँ केप्रिकॉन है या सैटर्न बैठ रहा है, वहां पे बारीक काम करने का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने का, बहुत आप महारथी है उसमें। आपको पता है कि इसमें अगर इसने ये गड़बड़ी करी है ना, तो ये प्रॉब्लम आएगी आगे चल करके, क्योंकि आपने वो सब जगह से झेलते झेलते पहुंचे हैं। सर वो सोना सोना बनने के लिए वाला हाल है, हाँ, गोल्ड सोना बनने का स्टैंडर्ड हाल है। बनना ना, तो उसके लिए हर दिन छटाई होनी है, बुनाई होनी है, मतलब वो हीट भी लेनी है, सब लेना है, फोर्थ हाउस भी, सब हीट भी। लेना है। तो करेक्ट। गोल्ड बनने के लिए तो मेहनत लगेगी चीज ना, कैप्रिकॉन में ही तो कैप्रिकॉन इज धन है। तो, करेक्ट, गोल्ड। हाँ, तो इसीलिए वो बड़ी लंबे समय का संघर्ष है। तो आज आप जो मेरा ज्योतिष देख रहे हो ना, ये आज आप देख रहे हो ना, अब कोई नया व्यक्ति होगा सोचे अरे आ गया एक तो कौला है ना, की सिखा रहा है कुछ भी। यू डोंट नो द हिस्ट्री दैट आई हैव स्पेंड। 10 साल की उम्र से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, 10 साल की उम्र से डेली आई हैव कंटिन्यूसली वर्कड ऑन इट, वर्कड ऑन इट, वर्कड ऑन इट, वर्कड ऑन इट। और आप जाकर के चीजें बताना शुरू करिए, समझ रहे? तो इसलिए आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को बीट नहीं कर सकते जिसने कई सालों से, हो सकता है हम तो आज देख रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से पढ़ रहे हो, क्या मालूम। सो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिखना। मंगल जहां है वहां तो आपने बस शुरू ही किया है, तो वहां से कैसे लड़ोगे? मंगल वाला शनि से नहीं लड़ सकता है ना। मंगल का एरिया तो अभी नया नया है, शनि शनि की जमीन पुरानी, बड़ा ओल्ड वाइन जिसे कहते हैं, ओल्ड वाइन, ओल्ड विस्की, ओल्ड की कीमत है। और वो रेयर भी है। देखो गोल्ड रेयर है, ऑयल रेयर है, उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। ओल्ड इज गैस, गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है। सो दैट इज व्हाट सैटर्न रिप्रेजेंट्स। हम लोग शनि को हमेशा नेगेटिव क्रोनोलॉजी की तरफ लेके गए हैं, हम लोग उसको हमेशा प्रॉब्लम में ही बोले। बट द एजेंडा इज ऑफ सैटर्न इज लाइक दैट, इट्स वांट टू मेक एनीथिंग एवर लास्टिंग, वो हमेशा रह जाए ऐसा बनाना चाहता है। And that is why there is a continuous work over there. तो यशवंत जी इज बिल्डिंग समथिंग कंटिन्यूसली बिकॉज ही वांट्स कि वो हमेशा ऐसा रह जाए, कि मैं मरूं चाहे जीऊं। वो स्कॉर्पियो का बोध बहुत गहरा है केप्रिकॉन के अंदर में, वो जानता है कि वो एक दिन मर जाएगा, तो इसलिए वो ऐसा कुछ बनाना चाहता है। इसलिए पत्थर पे कटाई बुनाई करने वाला काम भी केप्रिकॉन के अंदर आ जाता है। बिल्कुल सर, वो मेरी मेरी हमेशा सोच रहती है कि मैं ऐसी, मतलब जैसे इंजीनियर ने स्टील प्लान कर दिया, स्टील में बढ़ा देता हूँ, मैं जाता हूँ साइड पे तो स्टील बढ़ा देता हूँ, मेरा लगता है कि नहीं कुछ कम लग रहा है, ये वो लंबा चलना चाहिए। मतलब ये धारणा बैठी कि चलना चाहिए, लंबे समय तक चलेगा, वो प्लानिंग ड्यूरेबिलिटी वाली रहती है। ड्यूरेबिलिटी वाली, करेक्ट है। क्योंकि दैट इज वाई नक्काशी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम केप्रिकॉन से आता है। इसलिए केप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी छाप छोड़ने के उसमें है, कि मरूं तो ऐसा मरूं, मतलब उसको जीने की चिंता नहीं है, उसे है कि मरूं तो मैं इज्जतदार हूं, कि ये कि भाई ये व्यक्ति का डेथ हुआ। दैट इज हाउ द थिंकिंग पैटर्न इज, द सोच ऐसी है, इस दिशा की ओर बढ़ती है। ठीक है, दैट इज हाउ केप्रिकॉन का ग्रेविटी है। केप्रिकॉन रिप्रेजेंट्स ग्रेविटी ऑफ, ग्रेविटेशनल फोर्स,
जो आपको बांध के रखती है इस धरती से। कि एरीज का लॉर्ड मार्स केप्रिकॉन में जाकर के एग्जॉल्ट कर जाता है। एरीज आप हो, उसका एग्जॉल्टेशन यानी कि मार्स जो है वो केप्रिकॉन में बैठ करके एग्जॉल्ट करता है। मतलब आप जो हो और आप जो करते हो वो जुड़े हुए हैं। सिंपल सा लॉजिक है ना। एरीज और 10th हाउस के अंदर का कनेक्शन बिठा रहा है मार्स, कि आप जो हो और आप जो करते हो वो दोनों लिंक्ड हैं। तो आप जो करते हो उससे आप बन जाओगे जो आप नहीं भी हो, और आप जो हो आप वही करोगे भी। मतलब आप जो हो वही आप करोगे भी, और आप जो करते हो वही से आप बन भी जाओगे। मतलब बड़ी डुअलिटी समझना इस बात की, कि लगन का एग्जॉल्टेड पॉइंट जो मंगल था वो उठ के 10th हाउस में बैठने का मतलब है कि जो आपने कृत रोज रोज किया है, रोज रोज किया है, वो आपको शेप करता रहेगा, आपको बदलता रहेगा। वो दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन जो आप कर रहे हो ना, हर एक्शन आपको चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, और वो आपको बना रहा है पर्सनैलिटी वाइज, फिजिकलिटी वाइज। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका काम ऐसा मिल जाए, जॉब ऐसी मिल जाए कि उसने त्रुटि निकाल ली है, मिस्टेक्स, तो दिन भर वो मिस्टेक्स निकाल रहा है। फिर वो घर पे आता है, पत्नी से कहता है चाय कम खराब बना दी तुमने। वो धीरे धीरे फिर घर में भी वही बन जाएगा ना, वो त्रुटि फाइंड करने वाला भी वही बन गया। प्रॉब्लम, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम पढ़ाने पढ़ाते पढ़ाते अब एक ऐसी स्टेज आएगी कि फिर मैं अपनी बीवी को भी पढ़ाऊंगा, फिर वो कहेगी तो पढ़ाते रहते हो मेरे को। समझ रहे हो? जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं वही बन जाऊंगा, जो मैं बना हुआ हूँ उससे मैं जो करूंगा। ठीक है, तो फिर इसीलिए मैंने लिखी वो टॉपिक मैंने इसका लिखा है कि आप जो हो वही आप करते हो, और आप जो करते हो वही आप हो। इसलिए कोई थोड़ी चोरी चोरी थोड़ी थोड़ी रोज करता है, तो धीरे धीरे वो चोर बनने वाला है। उसका जर्नी है, लंबे समय तक जो किया है, इसीलिए वो जर्नी है। सर हाँ। सर अब तक मैं सोचता था कि जो आदमी आप बाहर में ऑफिस में चोरी कर रहा है या घूस ले रहा है, वो देर से देर जब वहां से रिटायर होगा तो घर में शुरू कर देगा, क्योंकि आदत उसकी पड़ चुकी है। ज्योतिष पढ़ने से पहले तक मैं ऐसा ही मानता था कि जो आदमी बाहर है घर में भी वैसा होगा, बाहर गाली दे रहा है घर में गाली देगा, पत्नी से लड़ रहा है तो बॉस से लड़ेगा जाके। लेकिन जब मैं ज्योतिष पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हाउस अलग अलग है, पत्नी का भाव अलग है, ऑफिस का भाव अलग है, यानी घर में कुछ और होगा बाहर कुछ और होगा। हम्म। तो ये दोनों एकदम जैसे, अब मुझे लगता है कि भाई 7th हाउस की चीजें 7th हाउस में रह जाएंगी, 10th हाउस चीजें 10th हाउस में रहेंगी। पर्सन अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सनालिटी को लीड करेगा। हम्म। तो अभी अब फिर से मुझे फिर कंट्राडिक्टरी हो गया कि जैसा बाहर था, ज्योतिष पढ़ने से पहले मेरी समझ ये थी कि अगर आदमी बाहर चोरी कर रहा है तो घर में भी चोरी करेगा देर समय। बच्चों के साथ चोरी आदत पड़ गई तो पैसे के खर्चे में, चाहे बच्चों के खर्चे कटौती कर देगा चाहे जो कर देगा, वो कटौती की आदत उसकी पड़ी जाएगी। अगर चोरी की आदत है किसी रूप में चोरी करना शुरू कर देगा। फिर मुझे लगा नहीं कि नहीं, बच्चों देखिए, आप समझ नहीं रहे, भाव और कृत के भाव को समझ नहीं रहे आप। भाव और कृत समझिए। हर कृत एक भाव पैदा करता है, हर भाव एक कृत कराता है। इसका अंदर समझिएगा, ये एवरी एक्शन विल क्रिएट जनरेट अ केमिकल रिएक्शन, एवरी केमिकल रिएक्शन विल जनरेट अ एक्शन। तो आप दान देते हैं किसी को, चोरी तो नेगेटिव, दान किसी को दिए, तो आपके अंदर एक दान से होने वाला एक रस पैदा होता है, एक मिठास पैदा हुई, एक वो पैदा हुई। ठीक है। अब आप चोरी करते हो तो आपके अंदर चोरी से होने वाला एक भय पैदा होता है, वो चीजें पैदा होती है। तो आई रिमेम्बर कपिल शर्मा के शो में देयर वाज सम मनोज वाजपेयी आए थे, एंड ही वाज टेलिंग कि उन्होंने बहुत सारा टाइम किसके साथ स्पेंड किया था, उन्होंने एक मूवी बनाई थी बैंडिट क्वींस करके। तो उन्होंने एक उसके साथ टाइम स्पेंड किया था, बैंडिट के साथ, जो कि डाकू डकैत बोलते हैं। सो ही वाज टेलिंग कि हाउ दैट पर्सन, जब वो उनके साथ कार पे चलते थे तो हाउ मुंबई की रोड पे हाउ दिस पर्सन वाज यूज्ड टू बिहेव, टेलिंग यू। तो वो बता रहे थे कि वो कार पे जब बैठा था ना, तो वो नॉर्मल ऐसे नहीं बैठते थे कार पे, आदमी कार पे जाके बैठेगा ऐसे तो नहीं वो बैठते थे। पता है कैसे बैठते थे? वो आगे वाले व्यक्ति के हाथ रखते थे, हाँ हाँ इधर से तेज कर, इधर से इधर धीरे ले ले, इधर धीरे ले। वो ड्राइवर को अनकॉन्शियसली एक मैसेज दिए जा रहे हैं, हाँ इधर से धीरे, इसे जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। व्हाई? बिकॉज वॉट एवर ही डिड, इट हैज मेड हिम लाइक दैट। उनके पर्सनालिटी का पार्ट बन गया है, वो एटीट्यूड उनका पार्ट बन गया है। कर्म आपको शेप देता है, आपके प्रभाव को शेप देता है। इससे आपका संबंध अलग चीज हो गई।
आप किसकी और के साथ में क्या ये आपका भीतर कोर बनते जा रहा है। कोर से कोर आपका है भीतर का, ये जरूरी नहीं है आप उसको सबके साथ इंप्लीमेंट करें, वो आप बच्चों के साथ इंप्लीमेंट करें या उसके नहीं, लेकिन वो कोर आपका ही हो गया है। समझ रहे हैं? आप स्वभाव आप रखे ना रखे, लेकिन वो अब वो जरूरी नहीं था उनको बैंडित है तो अभी तो कोई हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन उनका जो भाव था ना पिछला, वो भाव ने उनको शेप रखा है। अब ये है ट्रेवल करता है, ये जन्म जन्मांतर तक ये भाव ट्रेवल करता है, भाव पर उसमें जाते हैं। यही है मेमोरी, भाव ही मेमोरी बना देते हैं। आपके शरीर के अंदर की मेमोरी बनाएंगे, अब ये कार्मिक मेमोरी बन जाती है, कोई भी मेमोरी बन जाती है, बट बनती है। ठीक है? सो किसी से बिहेव करना है करना है, लेकिन वो भाव अंदर ही अंदर है, वो आपको चेंज कर देंगे, आपका रूपांतरण कर देंगे। अब आप अपने बच्चों के साथ हैं, तो आपके को बच्चा आपको कुछ खाने को लाके दिया, आपके मन में था अरे लगता है 2 रसमलाई थी, एक ही मेरे को दिया, वो भाव आपके अंदर तो आ ही गया ना।